हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द इंडस रेंजर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज पर, जिसमें हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ एयरफोर्स ग्रुप एक्स और नेवी के जो आर्टिफिशियर और AA और SSR के एग्जाम्स पर। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल्स के क्वेश्चंस के बारे में। प्रोजेक्टाइल्स का जो थ्योरी वाला पार्ट था वो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, एट द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर एट एन एंगल ऑफ। पहला ऑप्शन है 180 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री। हिंदी वाले लोगों के लिए बता दूं कि किसी भी प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच का कोण क्या होगा। पहला ऑप्शन है 180 डिग्री, दूसरा है 90, तीसरा है 45 और चौथा है 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति में हमारा जो डायग्राम है उस तरीके से होता है। ये प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी है u, ये हमारा एंगल है थीटा, ये हमारा क्षैतिज घटक है यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट। अब उच्चतम बिंदु पर हम लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहता है। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या क्षैतिज घटक नियत रहता है। ऊर्ध्वाधर घटक या वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है? 0। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण नीचे की दिशा में, यानी कि जो त्वरण कार्य कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, वो नीचे की दिशा में काम कर रहा है, और जिसकी वजह से उसका ये वाला कंपोनेंट धीरे धीरे कम होता है और उच्चतम बिंदु पर ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो उच्चतम बिंदु की अगर हम कहानी देखें, यहाँ पर त्वरण नीचे की दिशा में लग रहा है और वेग क्षैतिज दिशा में लग रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच का कोण हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अर्थात हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा ये है, The path followed by a projectile is known as। पहला ऑप्शन है पैराबोला, दूसरा ऑप्शन है हाइपरबोला, तीसरा ऑप्शन है टेंजेंट और चौथा ऑप्शन है ट्रेजेक्टरी। यानी कि किसी भी प्रक्षेप का जो पाथ होता है उसे क्या कहते हैं? पहला परवलय, दूसरा अतिपरवलय, तीसरा स्पर्श रेखा और चौथा ट्रेजेक्टरी। तो बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पाथ जो होता है उसको हमेशा क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, पैराबोला आंसर नहीं होगा। आप में से कई लोग ये सोच सकते हैं कि पैराबोला होगा। पैराबोला आंसर तब होगा जब नेचर पूछेगा कि पाथ का नेचर या प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति या शेप कैसा है या पथ कैसा है, तो जो पथ होगा या पाथ का जो नेचर होगा वो पैराबोला होगा। लेकिन जो पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, इन द एंटायर पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड इज। यानी कि पूरी प्रोजेक्टाइल यानी पूरे प्रक्षेप गति के दौरान वह वैल्यू क्या है, वह चीज क्या है जो नहीं बदलती है। पहला ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेग का क्षैतिज घटक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन। तो अगर हम कॉन्सेप्चुअल जाएंगे तो हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में सबसे ज़्यादा होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है और उच्चतम बिंदु पर क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। वहीं पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा शुरुआत में जब प्रक्षेप फेंका जा रहा है उस समय न्यूनतम होती है और उच्चतम बिंदु पर अधिकतम हो जाती है। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी को ध्यान से देखें तो प्रोजेक्टाइल का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पर है कि पूरी यात्रा के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी?
नियत रहेगी, यानी कि क्षैतिज घटक वेग का नियत रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। यही प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, देखिए, 2 bullets are fired horizontally with different velocities from the same height, which will reach the ground first। 2 बुलेट हैं, 2 गोलियां हैं जिनको हम क्षैतिज से अलग अलग वेग से फायर कर रहे हैं फ्रॉम द सेम हाइट, विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। इनमें से कौन सी चीज पहले पहुंचेगी? तो देखिए, ये एक सेम हाइट है h, यहां से हम 2 बुलेट फायर कर रहे हैं। पहले की स्पीड u1 है और दूसरे की u2 है। तो ये दोनों बुलेट जमीन पर कहाँ पहुंच, सबसे पहले इनमें से कौन सी बुलेट पहुंचेगी? पहला ऑप्शन है स्लोअर वन, यानी जिसकी स्पीड कम है। मान लीजिए हमने कहा u1 इज ग्रेटर देन u2, इसका मतलब u1 वाली फास्ट है, पहली वाली बुलेट फास्ट है और दूसरी वाली बुलेट स्लो है। तो देखिए दोनों का पाथ इस तरीके से होगा, एक आगे गिरेगी, एक थोड़ा पीछे गिरेगी। लेकिन अगर हम समय की बात करें तो हमको पता है कि समय जो है वो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर डिपेंड करता है। t बराबर जो होता है वो होता है √2h/g। गिरने का समय जो है वो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर निर्भर करता है और दोनों बुलेट के लिए ये वैल्यू हमारी क्या है? सेम है। तो अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें, पहला ऑप्शन है स्लोअर वन, यानी जिसकी स्पीड कम है, दूसरा ऑप्शन है फास्टर वन और तीसरा ऑप्शन है बोथ रीच साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ पहुंचेंगी। इसका मतलब हमारा तीसरा वाला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया। इट्स एक्सीलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। उच्चतम बिंदु पर इसका त्वरण क्या होगा? ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, इट एक्सीलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए 0 है, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टेड अपवर्ड, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्टेड डाउनवर्ड और चौथा है नन, यानी कि 0 ऊपर की दिशा में, नीचे की दिशा में और इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ध्यान से देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पूरी यात्रा के दौरान त्वरण जो होता है वो हमेशा नीचे की दिशा में रहता है, चाहे उच्चतम बिंदु हो या कोई भी बिंदु हो। हर बिंदु पर त्वरण या एक्सीलरेशन नीचे की डायरेक्शन में ही रहेगा और ये त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण। अर्थात इस सवाल का या इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा डायरेक्टेड डाउनवर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, नीचे की दिशा में। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो ये सब क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। If 2 projectiles are fired at an angle, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिएगा। If 2 projectiles are fired at an angle 30 and 60 degree respectively, then the ratio of their horizontal ranges। यदि दो प्रक्षेप्य को 30 डिग्री और 60 डिग्री पर फेंका जाता है तो उनकी क्षैतिज परास का अनुपात क्या होगा? रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंज। पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन है 1:1 और चौथा है 1:4। तो अगर हम रेंज का फॉर्मूला देखें तो रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। अब अगर हम अलग अलग, एक को 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं और एक को 60 डिग्री पर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर मैं थीटा की जगह 90 - थीटा रख दूँ, ध्यान समझिएगा, u² sin 290 - θ/g। तो u² sin, ये अंदर चला गया, 180 - 2θ/g। हम लोग जानते हैं टिक्नोमेट्री से साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है, तो ये भी u² sin 2θ/g। अर्थात आप थीटा डिग्री पर फेंकिए या 90 - थीटा पर या
दो ऐसे एंगल जिनका सम मिला के अगर 90 हो रहा है तो उन दोनों ही एंगल पर क्षैतिज परास या हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहेगी। इसका मतलब है कि इसका आंसर अगर आप ध्यान से देखिए, एक 30 पर फेंक रहे हैं, एक 60 पर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, तो 30 + 60 90। इसका मतलब इन दोनों एंगल पर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहेगी, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। तो अगर हम ऑप्शन में देखें, पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन है 1:1 और चौथा ऑप्शन है 1:4। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है कि आपको पता है कि थीटा या 90 - थीटा दोनों पर रेंज सेम रहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज आर व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री। किसी भी प्रक्षेप का रेंज r है, अगर हम 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज इज। सिमिलर क्वेश्चन है जो ऑलरेडी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हम 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं तो भी रेंज हमारी r है, तो सेम रेंज के लिए हमको एंगल कितना लेना होगा। पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा है 90 और चौथा है 50। तो आई होप आपको क्लियर होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 60, क्योंकि 30 है और 30 + 60 किसके बराबर होता है 90 के। या पहला एंगल हमारा थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और हमको पता है दूसरा एंगल हमारा क्या होना चाहिए 90 - थीटा, यानी कि 90 - 30। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया बी। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बेस पर ही सारे सवाल ये किए जाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं, एक प्रक्षेपी को 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं, हैविंग काइनेटिक एनर्जी के, और उसकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा के है। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, उसके उच्चतम बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है k, तीसरा ऑप्शन है k/2 और चौथा ऑप्शन है 3k/4। अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, हम लोग जानते हैं ये शुरुआती स्पीड u है, शुरुआत में एंगल थीटा है, ठीक है, और उच्चतम बिंदु पर हम लोग जानते हैं कि स्पीड या वेलोसिटी हमारी कितनी होती है u cos थीटा। शुरुआत में u है, उच्चतम बिंदु पर u cos थीटा है। अगर प्रोजेक्टाइल का या प्रक्षेप का जो कण है, जो बॉडी है, उसका मास m है, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी k होगी हमारी ½ mv², यानी कि ½ mu²। और इस बिंदु पर अगर मैं इसको k' मान लूँ तो k' हो जाएगा ½ m, u की जगह मैं रख दूंगा u cos थीटा का होल², तो ½ mu² cos² थीटा। ठीक है, ये u है, यहाँ u cos थीटा है। अब ये किसके बराबर होगा k के, तो k' जो हो जाएगा यहाँ से याद रखिए k cos² थीटा होता है। यानी उच्चतम बिंदु पर अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो वो इनिशियल पॉइंट की गतिज ऊर्जा और cos² थीटा के प्रोडक्ट के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर एंगल हमको कितना दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में 30 डिग्री, 30 डिग्री रख देंगे तो cos 30 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3k/4। और ऑप्शन में देखेंगे पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा k है, तीसरा k/2 है और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है 3k/4। तो इस सवाल का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3k/4। तो याद रखिएगा उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी होती है k cos² थीटा, जहां k प्रारंभिक बिंदु पर होती है। चलिए इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, द हॉरिजॉन्टल रेंज of a projectile fired at an angle of 15 degrees 50 मीटर। अगर हम 15 डिग्री पर फेंक रहे हैं तो हमारा जो रेंज है वो 50 मीटर है।
इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड, उसी स्पीड से फेंक रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, लेकिन कोण हमने क्या कर दिया 45 डिग्री कर दिया, तो अब इसका क्षैतिज परास या रेंज क्या होगा? द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज 50 मीटर, यानी कि 15 डिग्री पर फेंक रहे हैं तो रेंज 50 मीटर, यानी कि परास जो है 50 मीटर है। सेम स्पीड से फेंकेंगे 45 डिग्री पर, तब रेंज क्या होगा? चलिए अब देखिए, इसमें रेंज का फॉर्मूला अगर हमको पता है तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर 15 डिग्री पर फेंक रहे हैं इंटू साइन 30 बाई जी, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 50। अब हम कितने पर फेंक रहे हैं 45 पर, तो यू स्क्वायर साइन 45 का डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा 90 अपॉन जी। चलिए डिवाइड कर देते हैं, जी से जी कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, 50 बाई आर। साइन 30 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है 1/2, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 100 मीटर। बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फॉर्मूले पर रखना है, अप्लाई करना है। और अगर हम अपने ऑप्शन को देखें, पहला ऑप्शन है हमारा 60 मीटर, दूसरा है 70 मीटर, तीसरा है 100 मीटर, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिएगा, ए बॉडी इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड, एक वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक रहे हैं, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए फेंक रहे हैं। इट विल हिट द ग्राउंड आफ्टर ए टाइम, तो ये जमीन पर कितने देर के बाद पहुंचेगी? मान लीजिए किसी वस्तु को ऐसे फेंका जा रहा है, तो एंगल हमको दिया हुआ है थीटा, मान लीजिए ये स्पीड u है, तो हम लोग जानते हैं जमीन पर फिर से पहुंचने का जो समय है उसी को उड्डयन काल कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये किसके बराबर होता है 2u साइन थीटा बाई जी। अगर किसी वस्तु को या प्रोजेक्टाइल को या प्रक्षेप को फेंक रहे हैं तो जमीन पर पहुंचने का दोबारा से समय जो होता है उसी को उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, और ये किसके बराबर होता है 2u साइन थीटा बाई जी। सारी वैल्यूज हमको दे रखी हैं, u की वैल्यू दे रखी है 9.8, एंगल हमको दे रखा है 30, साइन 30 की वैल्यू सबको पता है 1/2, और g की वैल्यू 9.8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9.9 से 9.8, तो हमारा आंसर आ गया 1 सेकेंड। ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन है 1.5 सेकेंड और दूसरा ही ऑप्शन हमारा 1 सेकेंड है, तो इसका मतलब हमारा सेकेंड ऑप्शन क्लियर हो गया। तो हमारे सवाल का जवाब क्या है सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड, यानी कि बी ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए होंगे क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरीके से हम बाकी डिफरेंट टॉपिक्स पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।